ओम शांति। नमस्ते। राजयोग शिविर के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये सत्र शुरू करने से पहले हम 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं और आह्वान करते हैं परमात्मा का कि इस शिविर के द्वारा हमें जीवन में एक सही राह मिले, सही जीवन जीने का तरीका हम सीखें। तो चलिए 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद करते हैं। साइलेंस में बैठ जाइए। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले, आत्मदर्शन। ओम शांति। राजयोग का मूल आधार है स्वयं की पहचान, परमपिता परमात्मा की पहचान। राजयोग जिसे सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है। योग माना संबंध, जोड़ या मिलना। जैसे उसके विपरीत हम देखें कि वियोग, वियोग का अर्थ होता है अलग होना, वैसे ही योग का अर्थ होता है मिलना। किसी का संबंध किसी भौतिक चीज़ वस्तुओं में होता है तो उसको कहते हैं भौतिक युग। अगर हमारा संबंध लौकिक संबंधियों के साथ होता है तो उसको कहते हैं लौकिक युग। अगर हम इष्ट को याद करते हैं तो उस समय हमारा होता है अलौकिक योग। परंतु जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो उसको कहते हैं राजयोग। लेकिन ये योग तभी संभव है जब आत्मा का और परमात्मा का सही और संपूर्ण परिचय हमें हो। तो पहले हम आत्मा का परिचय लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जीवन भी एक योग है। अकेला शरीर कोई काम का नहीं है। अकेला शरीर है तो जीवन नहीं है। अकेली आत्मा है तो भी जीवन नहीं है। परंतु आत्मा और शरीर जब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, एक संबंध होता है, तब जीवन बनता है। शरीर की वास्तविकता को तो हम जानते हैं कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर इस शरीर में एक तत्व की भी कमी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि शरीर हलचल में आ जाता है, कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है। तो वैसे ही ये शरीर 5 तत्वों की मांग करता है। इस शरीर को प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, भोजन ये सब चाहिए, तभी ये शरीर स्वस्थ रहता है। तो जिस तरह शरीर को चलाने के लिए इन 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वैसे ही इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, उसको भी जीवन जीने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जिन गुणों के बिना मनुष्य जीवन बिल्कुल तनावग्रस्त और बेचैनी भरा हो जाता है, जो आजकल हम देख ही रहे हैं। हर आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता है। कौन से 7 गुण? वैसे हम सुनते आए कि आत्मा सतोगुणी है। सतोगुणी माना एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज़। तो 7 गुण जो आत्मा को हमेशा चाहिए, वो 7 गुणों में सबसे पहला आता है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जब आत्मा में भरता है तब आत्मा की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है। संबंधों में, रिश्तों में ये बहुत ही आवश्यक है। आज हम जानते हैं कि रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में छोटी मोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और उसकी वजह से संबंधों में गांठें पड़ती है और फिर मन के अंदर तनाव आता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारी समझ को बढ़ाता है और आज के युग में समझ होना बहुत आवश्यक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करने में, समझ शक्ति को डेवलप करने में बहुत मदद करता है। फिर दूसरा गुण है शुद्धि, यानी कि पवित्रता। आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि चाहिए।
हमारे संकल्पों की पवित्रता, हमारे बोल में पवित्रता, हमारे व्यवहार में पवित्रता, हम जो भी कर रहे हैं दृष्टि, वृत्ति और कृति में पवित्रता। फिर तीसरा महत्वपूर्ण गुण है प्रेम। आज प्रेम किसको अच्छा नहीं लगता है? छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको प्रेम अच्छा लगता है। सब चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ प्रेम पूर्वक बात करे। सबको प्रेम अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का मूल नेचर जो है, ओरिजिनल नेचर भी प्रेम स्वरूप है। फिर हम चौथा देखें तो चौथा गुण है शांति। हम ओम शांति कहते हैं, जिसका अर्थ ही होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति आत्मा का स्वधर्म है। आप देखिए, जब भी इंसान कोई स्ट्रेस में होता है तो कहता है प्लीज़ मुझे कुछ समय के लिए शांति से बैठने दो। क्यों? क्योंकि उस समय उसको शांति चाहिए, क्योंकि शांति में वो आत्मा कंफर्ट महसूस करती है, क्योंकि वो शांति ही उसका स्वधर्म है। अगर गुस्सा या फिर ऐसा दूषित वातावरण कंफर्टेबल लगता तो हम ऐसा कभी बोलते ही नहीं कि मुझे शांति चाहिए या मुझे शांति में बैठना है। परंतु शांति आत्मा का मूल नेचर है, ओरिजिनल स्वभाव है। इसलिए उस जोन में, शांति के वातावरण में आत्मा कंफर्ट महसूस करती है। फिर पांचवा गुण है सुख। हर आत्मा सुखी रहना चाहती है। फिर आगे देखें तो छठा गुण है आनंद। आज किस आत्मा को खुशी नहीं चाहिए? हर एक आत्मा खुश रहना चाहती है, खुशी में रहना चाहती है। फिर देखें, शक्ति की भी आज बहुत आवश्यकता है। तो आत्मा का सातवां जो गुण है वो है शक्ति। परमात्म शक्ति आत्मा को कोई भी परिस्थिति से पार करने की ताकत देता है। ये सातों गुण जो है वो आत्मा का स्वधर्म है। परंतु आज हम देखें, जब इंसान को इनमें से कोई भी गुण की कमी महसूस होती है तो वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो ये गुण ही आत्मा की बैटरी है, और आज के युग में ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। इसलिए व्यक्ति भीतर से बिल्कुल ही खोखला हो चुका है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है। आप देखिए, जैसे शरीर में एक तत्व की भी कमी हो जाए तो शरीर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा में जब ये 7 गुणों में से एक भी कमी हो जाती, एक भी गुण की कमी महसूस होती है, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन महसूस करती है आत्मा। और आज के युग में तो हम देखें, चारों तरफ लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि आत्मा की जो बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? मनुष्य ने इस बैटरी को चार्ज करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए हैं। सबसे पहला तरीका तो अपनाया कि एक्सपेक्टेशंस रखी, संबंधों में, रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दिया। सोचा ये मुझे प्यार देगा, ये मुझे शांति देगा, ये मुझे सुख देगा, ये मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करेगा। ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना हमने शुरू कर दिया। लेकिन आप सोचिए, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तो सामने वाले की भी बैटरी डिस्चार्ज ही है। एक डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है? तो ये तरीका भी फेल हो गया। चाहे व्यक्ति के पास सब कुछ हो, सारी भौतिक सुख सुविधा हो, परंतु अगर मन की सुख और शांति नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। और देहधारियों से जो ऑलरेडी जिनकी बैटरी डिस्चार्ज है, उनसे हमें क्या मिलने वाला है? उनसे अपेक्षा अगर हम रखेंगे भी तो एक डिस्चार्ज बैटरी हमें चार्ज कैसे कर सकती है? परंतु दुनिया का ये अनादि सिद्धांत रहा है कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इस चीज़ को हमें स्मृति में रखना है। एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक दूध वाला था। वो रोज़ दूध से मक्खन निकालकर शहर जाता और वो मक्खन एक दुकानदार को बेचता था। उसके सामने वो कुछ चीनी, चाय पत्ती या किराने का कुछ सामान खरीदता था। ऐसे रोज़ चलता था। एक दिन दुकानदार ने चेक किया कि ये जो मक्खन के पैकेट्स लाता है उसका मैं वज़न तो चेक करूं।
तो उसने देखा कि 1 किलो की जगह 900 यानी कि 900 ग्राम दिखा रहा था। सारे पैकेट्स का वज़न जब उसने चेक किया तो सबके 900 ग्राम का वज़न उसने पाया। तो जब दूसरे दिन वो दूध वाला आया तो व्यापारी ने पूछा, दुकानदार ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, 1 किलो की जगह 900 ग्राम का पैकेट मुझे दे रहे हो, ऐसे धोखेबाज मुझे नहीं चाहिए। तब उस दूध वाले ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया कि प्लीज़ आप मेरे से नाराज़ मत होइए, मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि मैं पैसों से वो वज़न के पत्थर भी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं आपकी दुकान से जो 1 किलो चीनी लेके जाता हूँ उसको अपने तराजू के एक तरफ रखता हूँ और दूसरी तरफ मक्खन का वज़न 1 किलो करके उसको पैक करके आपकी दुकान में पहुँचाता हूँ। दुकानदार की आंखें जो है वो शर्म से झुक गई। वो समझ गया कि एक्चुअली चीटिंग तो वो कर रहा था ना, तो वो जो दे रहा था वही उसको वापस मिल रहा था। तो अगर मुझे प्रेम चाहिए तो पहले मुझे प्रेम देना होगा। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे शांति देनी होगी। अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे वो चीज़ें देनी होगी, तभी वो मुझे मिलेगा। ये कहा जाता है कि वॉट एवर यू गिव यू विल गेट। जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो हमें देना होगा अगर हमें चाहिए। तो एक बात पक्की करें कि अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता, देने से हमेशा प्राप्ति होती है। तो इसलिए जब अपेक्षा रखने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य ने सोचा दूसरा तरीका, भगवान के पास जाकर मांगने लगे, हे भगवान हमें सुख दो, हे भगवान हमें शांति दो, हम आपके चरणों की धूल है, आपके प्रेम के प्यासे हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे हैं, निर्बल को शक्ति दो, शक्तिहीन को ताकत दो। ऐसे हम भगवान के सामने खड़े होकर मांगने लगे, परंतु मांगने से भी नहीं मिला। कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। और तब व्यक्ति को जब नहीं मिला तो और ही फ्रस्ट्रेशन में आने लगा, क्योंकि पहला तरीका एक्सपेक्टेशन से नहीं मिला, कर्म करने से नहीं मिला, भगवान से मांगने लगे फिर भी नहीं मिला। तो फिर उसने और एक तरीका अपनाया, सोचा इससे तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है। सुसाइड केस आज हम देखते हैं कितने सारे बन रहे हैं, अपने जीवन को ही ख़त्म करने लगे सब। एक बार एक ह्यूमन बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया था। लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको पूछा कि वाई यू वॉन्टेड टू डाई, क्यों तुम मरना चाहते हो, एंड वाई यू वॉन्टेड टू किल सो मैनी पीपल, इतने सारे लोगों को मार कर तुम्हें क्या मिलेगा। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आज तक, बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ किसी ने प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, मुझे किसी ने प्यार से नहीं बुलाया, ऐसा जीवन जीकर मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। तो जब इंसान को सुख, शांति, प्रेम, आनंद नहीं मिलता है तो वो अपने जीवन का भी अंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अगर उनको पूछे क्या जीवन का अंत करने से ये प्राप्त हो जाएगा, तो कहते हैं और क्या करें। तो फिर एक और तरीका निकाला, दूसरों को मारो, यही दुख अशांति की जड़ है, उनको ख़त्म कर दो। पर क्या दूसरों को मारने से, दूसरों को ख़त्म करने से क्या सुख शांति प्राप्त हो जाएगी? नहीं ना, नहीं हो सकती है। वास्तव में ये जो 7 गुण है वो हमें जीवन में क्यों चाहिए? क्योंकि ये 7 गुणों का हमारे फिज़िकल हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर होता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है। इन 7 गुणों का हमारे शरीर की अलग अलग सिस्टम्स के साथ एक गहरा संबंध है। तो हम देखें कि शांति क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नॉर्मल रहती है, ठीक रहती है। आप देखिए आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। आप देखिए जब आप ठीक होते हैं, बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, तो आपका ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, एकदम अच्छा चल रहा होता है। पर जब आप टेंशन में आ जाए, मन अशांत हो जाए, तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो शांति हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बैलेंस रखती है।
आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमारी नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरे शरीर में मैसेजेस पास करता है। तो ज्ञान तो बहुत आवश्यक है जो हमारी चेता तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य जीवन में सुख क्यों चाहिए? सुख का सीधा हमारे पेट के साथ संबंध है। आप देखिए, जब आप भोजन के लिए बैठे हैं, सामने बहुत सारा अच्छा भोजन पड़ा हुआ है और आप उसको खा रहे हैं, एक ऐसा फ़ोन कॉल आ जाए दुखद घटना का, दुखद न्यूज़ वाला, तो क्या आप वो भोजन स्वीकार कर पाएंगे? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी खा भी लिया तो भी पेट के अंदर बेचैनी होने लगेगी, एसिड हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो सुख का हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक गहरा संबंध है। अच्छा, प्रेम क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेम का संबंध हमारे हृदय से है, जिससे पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम चलती है। तो प्रेम सर्कुलेटरी सिस्टम को बैलेंस करता है। आज आप देखिए, हार्ट अटैक के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। जहाँ पर अपेक्षा नहीं होती वहाँ धोखा मिल जाता है, वहाँ कोई हमारे साथ चीटिंग कर लेता है, तो वैसे समय पर यहाँ पे स्पाज़म हो जाता और फिर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। और फिर ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो होते हैं वो रिलेटिव्स को कहते हैं कि आप इसको प्यार से बात करो, इसको कोई स्ट्रेस नहीं दो, जितना प्यार दोगे उतना जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। फिर पवित्रता यानी कि शुद्धि, ये इसलिए चाहिए क्योंकि इसी से हमारी पूरी कर्मेंद्रियाँ चलती है। आज इन्हीं कर्मेंद्रियों के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई है, जैसे कि आँखों में इम्प्योरिटीज़ है, कुछ गलत देखने की आदत है तो आँखें खराब हो जाती। ये सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है पवित्रता। उसी तरह शक्ति का संबंध है हमारे मसल्स के साथ। अगर व्यक्ति रोज़ एक्सरसाइज करता हो परंतु किसी दिन किसी वजह से वो नहीं कर पाया और उसका विल पावर कम हो जाता है, तो छोटी सी छोटी बात को भी फेस करने की ताकत, शक्ति उस आत्मा में नहीं रहती है। इसलिए परमात्मा शक्ति की भी आवश्यकता है। इसी तरह से आनंद का हमारे हार्मोनल सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज जब जीवन में उमंग, उत्साह या आनंद कम हो जाता है तो हमारी जो हार्मोनल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाती है। सबसे बड़ी तो विडंबना की बात आज के युग में ये है कि जब इंसान को घर के अंदर खुशी नहीं मिलती, घर के अंदर खुशी से नहीं रह पाता है, तो वो बाहर जाकर लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लेता। ऐसे इंसान के साथ जिनको वो जानता तक नहीं है, उनके साथ बैठकर हंसता है। ये कितनी बड़ी करुणता की बात है। तो ये सातों गुणों का कनेक्शन जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ भी है। इसलिए आज आप देखिए कितनी सारी बीमारियां बाहर निकली है। क्यों? क्योंकि कारण है ये सातों गुणों से बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। अच्छा, जैसे शरीर को चलाने के लिए 5 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और ये 5 तत्वों को लेने के लिए शरीर के पास पंचेंद्रियां हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा को 7 गुणों की आवश्यकता होती है आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए। और उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। तो उसमें आत्मा की 3 मुख्य सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। पहली मन, दूसरी बुद्धि और तीसरी संस्कार। मन जो है वो आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम है। फिर वो जो विचार जो है मन से उत्पन्न हुए वो बुद्धि के पास जाते, बुद्धि उस विचारों को एनालिसिस करती और फिर वो जब कर्म में आता है तो वो जीवन के ऊपर जो प्रभाव डालता वो बनता है संस्कार, जो तीसरी शक्ति है। अगर हम मन की बात करें जो आत्मा की पहली शक्ति है, तो पूरा दिन मन सोचने का कार्य करता है। बहुत सारे विचार पूरे दिन में आते रहते हैं। कहते हैं 40,000 जितने विचार हमारे मन में पूरे दिन में चलते हैं। अगर इन विचारों को डिवाइड किया जाए तो 4 प्रकार के विचार हम पूरे दिन में करते हैं। सबसे पहला है सकारात्मक विचार, जिसके अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं होती है, सबके लिए शुभ भावना होती है।
फिर दूसरा देखा गया नकारात्मक विचार, जिसमें हम कोई ना कोई बुराइयां होती है, किसी की कमजोरी के बारे में विचार होता है। फिर तीसरा होता है आवश्यक विचार, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे इससे मिलना है, आज मुझे ये कार्य करना है, ये होते हैं आवश्यक विचार। और चौथे होते हैं वेस्ट विचार, जिसमें बिल्कुल फालतू विचार हम करते हैं, जैसे कि पास्ट की कोई बात को याद कर लिया, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये बोला होता तो अच्छा होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये सारे जो विचार हैं वो सारे हैं वेस्ट थॉट्स, यानी कि व्यर्थ विचार। अगर हम चेक करें कि हम सारा दिन कौन से विचार ज़्यादा करते हैं, आप चेक कीजिए कौन से विचार आप ज़्यादा करते हैं, वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। आज इन दोनों प्रकार के विचारों की जो गति है वो ज़्यादा बढ़ गई है। सकारात्मक विचार तो बहुत कम करते हैं आजकल, पर कहा गया है एज यू थिंक एज यू बिकम, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। अगर चिंतन की क्वालिटी ही नेगेटिव और वेस्ट है तो आप सोचिए कि जीवन की क्वालिटी कैसी बन जाएगी। सिंपल लॉजिक है। इतना ही नहीं, आजकल हम जब भगवान को याद करते हैं तो भी स्वार्थ से याद करते हैं। भगवान को कहते हैं हे भगवान मेरा इतना काम कर देना, मैं 2 नारियल आपको चढ़ा दूंगा। तो ये तो जैसे बिजनेस डील हो गई भगवान के साथ भी। और कभी कभी तो हम भाव बढ़ा भी देते हैं, कहते हैं अगर भगवान ये काम कर लिया तो मैं आपको 101 रुपया चढ़ा दूंगा। इतना ही नहीं, हम कई बार और भाव बढ़ाकर 501 चढ़ा देंगे, हम इतनी चद्दर चढ़ा देंगे, इतनी कैंडल्स चढ़ा देंगे। हम भगवान के साथ डील करते हैं। तो सोचिए, जब हम भगवान के साथ भी एक सकारात्मक फीलिंग के साथ बात नहीं करते, संबंध नहीं जुड़ते, तो एक मनुष्य के साथ कैसे हम कोई अपेक्षा रख सकते हैं। अगर मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करना है इन 7 गुणों से, तो सबसे पहले मुझे अपने चिंतन की क्वालिटी को चेक करना होगा और वैसी चिंतन की क्वालिटी बनानी होगी। जितना हम पॉजिटिव चिंतन करेंगे उतनी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। लेकिन पॉजिटिव सोचे तो कैसे सोचे? अवेयरनेस है, सबको अवेयरनेस है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज घर में देखे तो छोटे से छोटा बच्चा भी मम्मी पापा को झगड़ा करता देख कहता है आप क्यों नेगेटिव सोचते हो, आप क्यों नेगेटिव बोलते हो, पॉजिटिव सोचो ना। मतलब छोटे बच्चों को भी पता चलता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज हम एक दूसरे को सलाह देने में भी माहिर है। जब किसी को कोई परिस्थिति आती है तो हम कहते हैं आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। और जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती और हम नेगेटिव सोचते और जब वो इंसान हमें सलाह देता है कि आप पॉजिटिव सोचिए ना, तो हम कहते हैं मेरी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग थी, तुम्हारे केस में ये कहना ज़रूरी था, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं वास्तविक रूप से ठीक सोच रहा हूँ। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि सही सोचने का तरीका कि पॉजिटिव कैसे सोचे यही हमें मालूम नहीं है। विचारों में ऐसी शक्ति है कि जैसा हम सोचेंगे वैसी फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जैसा हम बार बार सोचेंगे वो चीज़ साकार होना शुरू हो जाएगी, हकीकत बनना शुरू हो जाएगी। विचार एक बीज की तरह है, जो बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अटेंशन रखना है यहाँ। इसलिए कहा जाता है कि सकारात्मक चिंतन से आत्मा के अंदर शक्ति का संचार होता है और नकारात्मक चिंतन से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। हाँ, ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज हमने सुना कि पॉजिटिव सोचना चाहिए और कल से शुरू हो जाएगा। नहीं, इसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना है। और विचारों में परिवर्तन लाने के लिए वैसा ही इनपुट हमारे अंदर डालना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हर विचार जो है वो बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि उन विचारों को विजुलाइज करती है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है। और उसके बाद जब हम कर्म में आते हैं तो वो कर्म हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं।
इस प्रभाव को दूसरे शब्द में हम कहेंगे संस्कार। संस्कार कोई एक प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर आत्मा अलग अलग संस्कार की होती है, परंतु मुख्य 5 प्रकार के संस्कार देखे गए हैं। पहला, ओरिजिनल संस्कार। जब आत्मा अपने घर से ऊपर से परमात्मा के धाम से नीचे आती है, तब ओरिजिनल संस्कार लेकर आती है। दूसरे प्रकार के संस्कार है पूर्व जन्म के संस्कार। आप देखिए, कई बार छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे शास्त्रों के श्लोक ऐसे बोलते हैं जैसे पंडित हो, तब कहा जाता है कि उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हुआ है। तो दूसरे होते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार। फिर तीसरे हैं खानदानी संस्कार, जो माता पिता से, ग्रैंड पेरेंट्स से घर में मिलते हैं। चौथे प्रकार के संस्कार हैं वातावरण से, संग के रंग के संस्कार। जैसे संग में उठती बैठती है आत्मा, जैसे लोगों के साथ उठती बैठती है, उस वातावरण का उस आत्मा के ऊपर जो प्रभाव पड़ता और संस्कार बनता, वो संस्कार हम देखते हैं कि अच्छे घर के बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते या हॉस्टल में रहते, और अगर कोई बुरी संगत के साथ वो रहते हैं तो अच्छे घर के होने के बावजूद भी वो बुरे काम करने लग पड़ते हैं। और फिर माँ बाप जब बच्चों को समझाते हैं कि ऐसी संगत मत करो, छोड़ दो ऐसी संगत, तो बच्चे माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, पर वो संग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये होते हैं संग के रंग से जो प्रभाव पड़ता है वो संस्कार। 5वें संस्कार है आत्मा के, वो है दृढ़ता के संस्कार। एक बार व्यक्ति दृढ़ता से कुछ ठान ले कि मुझे ये करना ही है, तो कोई उसको हिला नहीं सकता है। अगर हम अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं तो वो कैसे बदलेंगे? इंसान का व्यक्तित्व जो है वो एक बर्फ़ की शिला की तरह है, जो 90% नीचे और उसका 10% ऊपर की ओर है, और बीच में है आत्मा। पर उसके ऊपर वो 4 प्रकार के संस्कार हावी है, बुराइयों के, खानदानी, पूर्व जन्म के संस्कार, संग के रंग वाले संस्कार, ये सारे संस्कार उसके ऊपर हावी है। और जब ये चारों प्रकार के संस्कार हावी होते हैं तो आत्मा की क्षमता होते हुए भी वो संकुचित हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती, उसकी शक्तियाँ भी सीमित हो जाती है। लेकिन जैसे कहा गया है कि लोहे से लोहे को काट सकते हैं, वैसे ही संस्कारों को भी संस्कार से काटा जाए। तो क्या करेंगे? दृढ़ता वाले संस्कार को हमारे अंदर जब जागृत करते हैं, वो 5वें संस्कार, दृढ़ता के संस्कार को जब आत्मा जागृत करती है, तो ये चारों संस्कार निष्क्रिय हो जाते हैं। और जब आत्मा की शक्ति फिर जागृत होती है, बाहर निकलती है, तब आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मददरूप होता है, जो हमें सही दिशा, सही राह दिखाने के लिए मदद करता है। और अगर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है तो इंसान फिर हिटलर या टेररिस्ट जैसा भी बन जाता है। आप देखो, इन दोनों में भी दृढ़ता की शक्ति तो होती है, परंतु समझ शक्ति का अभाव है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे समय पर बहुत मदद करता है, और हम इससे अपने व्यक्तित्व को भी बदल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में कहाँ पर है, कहाँ निवास करती है आत्मा। क्योंकि ये शरीर तो सिर्फ एक साधन है, ये शरीर तो एक गाड़ी है। आत्मा शक्ति जो है वो इस शरीर को चलाने वाली है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं कहते, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं कहते, तो ये मैं कहने वाली जो शक्ति है उसका निवास स्थान कहाँ हो सकता है? जैसे हम देखें कि हाथ में चाकू पकड़ा है, उस चाकू को नहीं पता है कि उसको सब्जी काटनी है या किसी को मारना है ना? उसको चलाने वाला कोई और है। बिल्कुल वैसे उस चाकू को जिसने पकड़ा है, ये हाथ भी एक साधन है। इसको नहीं पता है कि इसको यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। नो, इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो डिसाइड करती है कि मुझे
इस कर्मेंद्रियों को कैसे यूज़ करना है। तो इसका निवास स्थान कहाँ है? तो आत्मा की निवास स्थान को लेकर के बहुत सारी मतें देखी है। कोई कहता है यह आत्मा हृदय में है, परंतु हृदय के ट्रांसप्लांट होते हैं ना, हार्ट के ट्रांसप्लांट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये कि एक ही आत्मा दूसरे के शरीर में जा सकती है, जो संभव नहीं है। फिर कई लोग कहते हैं आत्मा पूरे शरीर के अंदर भ्रमण करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए, जैसे एक मोटर कार होती है तो उसमें ड्राइवर की जगह फिक्स होती है। ड्राइवर को रिवर्स अगर लेना है, गाड़ी पीछे लेनी है, तो वो पीछे नहीं भागता है, वही जगह बैठ करके उस गाड़ी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा का निवास स्थान भी एक जगह होना चाहिए, पूरे शरीर में नहीं भ्रमण करती है। मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि आत्मा का निवास स्थान जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य में जो शून्यावकाश है उसके बीच में होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम मंदिर में जाते तो तिलक कहाँ करते हैं? यहाँ तिलक किया जाता। ये तो सिर्फ बाहर की सरफेस है, परंतु जब यहाँ तिलक करते हैं तो वो हमें स्मृति दिलाता है कि आप कौन हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत अच्छी प्रथा है कि जब मंदिरों में हम जाते हैं तो चमड़े के जूतों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की प्रथा है। लेकिन क्यों चमड़े की चीज़ों को बाहर उतारा गया? उस चमड़े की चीज़ों को तो चलो बाहर उतार दिया, लेकिन इस चमड़े को इसको तो उतारा नहीं, जिसका इंसान सबसे ज़्यादा अभिमान करता है। वास्तव में तो उतारना था इस अभिमान के चमड़े को। तभी मनुष्य अज्ञानता के वश कहता है मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। एक्चुअली इस अभिमान के चमड़े को ही तो मंदिर के बाहर उतार कर आने के लिए कहा जाता है। परंतु जब वो नहीं कर पाए तो उस स्थूल चमड़े की चीज़ को बाहर छोड़ के हम अंदर जाते हैं। फिर जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर एक तिलक किया जाता है, जो हमें स्मृति दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो इस शरीर को सिर्फ चला रही हो। ये शरीर तो सिर्फ तुम्हारा साधन है। इस स्मृति को याद दिलाने के लिए वो आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाया जाता है। और तिलक भी किसका लगाते हैं? चंदन का। क्यों? क्योंकि चंदन खुशबू को फैलाता है। वैसे ही जब आत्मा सतोगुणी स्वरूप में होती है तो अपने गुणों की महक, गुणों की खुशबू पूरे विश्व में फैलाती है। ये हमें स्मृति दिलाता है। अब प्रश्न ये है कि आत्मा आती कहाँ से है? हम कहते हैं ना, जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें वापस जाना है। तो कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है? ये संसार तो एक रंगमंच है जिसके ऊपर हम सब आत्माएं अलग अलग पार्ट प्ले करने के लिए आई है। वास्तव में हम सब आत्माओं का जो घर है ये इन 5 तत्वों से पार ऊपर एक छठा तत्व है। वो है हमारा घर, जिसको कहते हैं कई लोग परम धाम, रूहानी घर। तो कोई कहता है सचखंड, लेकिन हम कहेंगे हमारा अपना घर। और यही आत्मा का परमानेंट एड्रेस है, क्योंकि घर ऐसा स्थान है कि चाहे हम कितना भी पूरी दुनिया घूम कर आए हो, पर जब घर आते हैं तो शांति मिलती है। घर जैसी नींद कहीं और बाहर नहीं आ सकती, इसलिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, होम स्वीट होम। तो वो है छठा तत्व, हमारा असली परमानेंट घर। तो हमने आज देखा आत्मा का परिचय, संपूर्ण परिचय। जब व्यक्ति का संपूर्ण परिचय मांगा जाता है तो उसमें 5 बातें पूछी जाती है। एक, उसका नाम। दूसरा, उसका फ़ोटो चाहिए कि वो कैसा दिखता है। तीसरा, उसका क्वालिफ़िकेशन पूछा जाता है। चौथा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। और 5वां, उसका एड्रेस। एड्रेस में भी 2 एड्रेस, एक टेम्पररी एड्रेस जहाँ वो रह रहा है और एक परमानेंट एड्रेस जो उसके गांव का होता है। तो ये 5 बात मुख्य पूछी जाती है। तो हमने आज इन 5 बातों को देखा कि आत्मा का नाम, आत्मा कहते हैं, कोई लोग स्पिरिट कहते हैं, कोई लोग को सोल कहते हैं, कोई लोग एनर्जी कहते हैं। फिर उसका स्वरूप, तो उसका स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है।
इट इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, जो प्रकाश का पुंज है। तीसरा, उसका क्वालिफिकेशन है 7 गुण। चौथा, उसका टेम्पररी एड्रेस है भ्रुकुटी के मध्य में, और परमानेंट एड्रेस है परम धाम, हमारा प्यारा मूल वतन। और लास्ट में 5वां, ऑक्यूपेशन, 7 गुणों के आधार पर अपना जीवन चलाना, ये हमारा ऑक्यूपेशन है। तो ये हुआ आत्मा का संपूर्ण परिचय। चलिए 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं। आज जितना भी सुना उसका मनन चिंतन करेंगे, और हमारी जो 7 गुण है जिससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, उन 7 गुणों को अपने अंदर इमर्ज करते हैं और एक स्टेट बनाते हैं कि मैं आत्मा इन 7 गुणों से भरपूर हूँ। अगर हम ऐसा सोचेंगे और भरपूर होंगे तभी तो औरों को दे पाएंगे ना। तो चलिए 1 मिनट के लिए एकदम साइलेंस में बैठे और एकदम प्यार से अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और अपने गुणों को इमर्ज करते हैं। साइलेंस। अपने आप को देखने का अभ्यास करें। 2 नेत्रों के बीच भ्रुकुटी के मध्य में मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इन 7 गुणों से मुझ आत्मा की बैटरी फुल चार्ज है। मैं सबको प्यार देने वाली, शांति देने वाली, सुख देने वाली भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। कल हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सेशन में। राजयोग, आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण परिचय और मिलन का योग है। आज आत्मा के बारे में सुना, कल परमात्मा के बारे में सुनेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सो मच।